और फिर से आप सभी को जय मसीह। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन जो आत्मिक भोजन है, जिस प्रकार से शरीर का भोजन हमें न मिलने से कमज़ोर हम लोग पड़ जाते हैं, उसी प्रकार आत्मिक भोजन हमारे लिए हैं। सब कुछ है ना, सब कुछ की आवश्यकता है, लेकिन ये सबसे बड़ी आवश्यकता है परमेश्वर की बातों को सुनना, परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के साथ में चलना। ये सबसे बड़ी बात है। अगर यही नहीं है तो बाकी बात भी सब कुछ बेकार है, कुछ भी नहीं है। तो यही है जो हमारे साथ में जाने वाले हैं और वही हमें परमेश्वर के नज़दीक भी ले जाती हैं। तो आज के लिए इब्रानी की पत्री 10 अध्याय 23, 24, 25। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन। आज का जो वचन का विषय है, हमारे आशा के अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामे रहें। हमारी आशा जो परमेश्वर में, जो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर के ऊपर में जो आशा हम लोगों ने रखा है, उस आशा को मजबूती के साथ में हमें अंत तक थामे रहना है, तब हमें उसका प्रतिफल मिलता है। कई बार हम उस आशा को थामे नहीं रहने के कारण अंत में आज जब समय आ जाता है, हमें पाने का समय आ जाता है, हमें मिलने का समय आ जाता है, तो हम लोग उससे वंचित रह जाते हैं, है ना। कई बार मेरे साथ में यात्रा करते हुए इस प्रकार के घटनाएं घटी है। एक समय ऐसा है कि मैं सिलीगुड़ी, मुझे जाना था, सिलीगुड़ी जाना था, तो मैं दलगांव स्टेशन में गया और संयोगवश उस दिन ट्रेन लेट था। 7:30 बजे, 7:15 बजे आने वाली जो ट्रेन थी, वो 8 बजे तक भी खबर नहीं है। हम लोग स्टेशन मास्टर के पास में जाके हम लोगों ने पूछा कि क्यों, कितना समय लगेगा। वो लोग भी बता नहीं पा रहा है कि ट्रेन जो है कितना बजे आएगी, कितना बजे पहुंचेगी। 7:15 का ट्रेन 8 बज गया, 45 मिनट हो गया, नहीं है, कोई अता पता नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर पूछा, फिर वो लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग बता नहीं, ट्रेन तो आ रही है लेकिन कहाँ, कैसा क्या है, कितना बजे पहुंचेगी पता नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, इधर रुकने से अच्छा है मैं स्टैंड में जाऊं, बस स्टैंड में, और वहाँ से अलीपुर टू सिलीगुड़ी जाने वाला जो एक्सप्रेस होता है उसमें बैठूं। तो बाद में क्या हुआ ना, जैसे मैं स्टैंड में गए, बस स्टैंड में चौपती में, वहाँ से रिक्शा पकड़ के, टोटो पकड़ के 10 रुपये दे के चला गया। और जैसे मैं वो बस में जाके एथलबारी जो ब्रिज है, ईटा भट्टा का ब्रिज, उसमें जब क्रॉस हो रहा था तो देखा मैंने कि ट्रेन जो है वो एकदम उस पूरा तेजी से वो आगे बढ़ रही है। मुझे मन में बहुत पछतावा हुआ। मैं कम से कम और भी 10 मिनट वहाँ ठहरता तो मुझे बाद में वो बस मुझे 12 बजे ले जाके पहुँचा दे वो सिलीगुड़ी में। इतना परेशान हो गया, है ना। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा देर और रुकने से तो क्या होता रहा। तो इसी प्रकार का जो है हमारा जिंदगी में, आत्मिक जिंदगी में होता है। जब कई बार हम लोग जो परमेश्वर के ऊपर में जो हमारा आशा है, उस आशा को हम लोग पकड़ के चलते हैं, लेकिन उसको दृढ़ता के साथ में, मजबूती के साथ में हम लोग पकड़ के नहीं रखने के कारण जब समय आ जाता है उसे पाने का, उसका प्रत्युत्तर पाने का समय पाने ही वाला होता है, तब हम छोड़ देते हैं उस वक्त। और उस आशा का जो परिणाम हमको मिलना चाहिए, जिस विश्वास योग्य परमेश्वर के ऊपर में रखा है, तो हम लोग क्या हो जाता है, हमें बाद में पछतावा होता है, क्योंकि परमेश्वर हमको बताता है और थोड़ी देर तुम ठहरते तो तुम्हारे लिए ये था, लेकिन हम लोग क्या हो जाता है, बीच में टूट जाते हैं। तो यहाँ पर आज का जो लेक्शनरी में हम लोगों ने बाइबल पाठ किया है ना, मुख्य करके 2 खंड, पुराने नियम से और नए नियम से, है ना। पुराने नियम से हम लोगों ने जो बाइबल पाठ किया वो था 2 राजा 2 अध्याय का 1 पद से लेकर कितना पद तक, 11 पद तक। वहां पर
एलिया और एलिसा और एलिया के भविष्य, जो एलिया के चेले थे, उनका कहानी हमको मिलता है। और इधर में हम लोगों ने मरकुस सुसमाचार 2 अध्याय का हम लोगों ने 1 से लेकर फिर 12 पद तक जो पढ़ा, वहां पर आपको एक पैरालाइज व्यक्ति का कहानी, जिसको चंगा होना, उस कहानी उसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो अभी पहले पुराने नियम में हम जाएंगे। हमारे जो आशा हम लोगों ने, तो क्या सबसे बड़ी आशा तो क्या है? प्रभु यीशु एक दिन आ रहा है, हालेलुया। प्रभु यीशु आ रहा है, प्रभु यीशु के साथ में हम लोग जाएंगे, प्रभु यीशु के साथ में हम लोग रहेंगे, उसके साथ हम लोग आनंद शांति हमेशा उसके साथ में हम लोग रहेंगे। यह सबसे बड़ी आशा है हमारा। लेकिन उसके अलावा भी हम संसार में रहते वक्त हमने बहुत सारे आशा को हमने परमेश्वर के रूप में रखा होता है। एक दिन तो मेरा नौकरी लगेगा, एक दिन तो मैं अच्छी नंबर से पास होऊंगा, एक दिन तो मेरा पड़ोसी बचेगा, एक दिन तो मुझे चंगाई मिलेगा, एक दिन तो मेरे लिए रास्ता खुलेगा। इस प्रकार के कई सारे आशा परमेश्वर के ऊपर में हम लोग रखे होते हैं और हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन समस्या कहाँ होता है ना, जब हम लोग प्रार्थना करते 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 काफी दिन निकलने के बावजूद भी जब उस प्रार्थना का उत्तर, उस आशा के ऊपर में कोई प्रत्युत्तर हमको दिखाई नहीं देता है, तो अब हम लोग टूट जाते हैं और हम उस आशा के जो हम लोगों ने जो अंगीकार करके रखा है उसको हम थामे नहीं रहते हैं, उसको छोड़ देते हैं, है ना। और बाद में जाके हमको कभी कभी पछताना भी पड़ता है कि हमने क्यों छोड़ दिया। तो आज हम लोगों ने पुराने नियम में एलिया और एलिसा और उनके चेले के विषय में बातचीत को हमने पढ़ा। तो परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने एलिया को बोला, हे एलिया, मेरा अपने शब्द में वैसे ही है वो, लेकिन शाब्दिक रूप में लिखा तो नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ने से पता चलता है परमेश्वर ने एलिया को पहले से ही बता रखा था कि इस दिन में मैं तुझको मेरे पास में बुलाने वाला हूं, मैं तुझे पृथ्वी पर से उठाने वाला हूं, मेरे पास में तुझे स्वर्ग में उठाने वाला हूं। परमेश्वर ने इस बात को एलिया को बता के रखा था और ये बात एलिया तक की सीमित नहीं था। बाद में हमको पढ़ते जाने से पता चलता है ये बात की जानकारी एलिसा को थी कि एलिया जो है स्वर्ग में उठाए जाने वाला है, और इस बात का जानकारी के चेलों को भी था, सभी चेलों को, जो बेतेल में था, जो गिलगाल में, बेतेल में, यरीहो में जितने चेले थे, सभी चेलों को ये बात पता था कि आज जो है एलिया को परमेश्वर जीवित स्वर्ग में उठाने पर है ना। जैसे हम सभी को पता है क्या है, एक दिन क्या है, सच्चे विश्वासी यीशु के साथ में उठा लिए जाएंगे, है ना। यीशु आने वाला है, ये सभी लोगों को पता है, हम लोगों को भी पता है। हम लोगों को क्या है, एक दिन जो सच्चे विश्वासी है परमेश्वर उनको उठा लेंगे, अपने पास बुला लेंगे, रैप्चर होगा। तो ये जो व्यक्ति है, इन्होंने जो पता था एलिसा को, तो जब उठाने का समय आया तो एलिया ने बोला, एलिया और एलिसा जो है ये गिलगाल जगह में थे, ये दोनों गिलगाल से निकलकर बेथेल तक आता है। और आने के बाद में एलिया बोलता है एलिसा को, हे एलिसा, तू अब यही रुक जा, मुझे जो परमेश्वर यरीहो को भेजता है इसलिए तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, तुम यही रह जाओ। हाँ? तो एलिसा क्या बोलता है, हे मेरे पिता, हे मेरे स्वामी, परमेश्वर का शपथ, उस समय में शपथ भी खाया जाता था लेकिन आज हमें नहीं खाना है। एलिसा बोलता है, परमेश्वर के शपथ, तेरे जीवन के शपथ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम बोलते रहो लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर यरीहो से वहां पर कुछ भविष्यवक्ता के चेले थे, एलिसा, तुझको पता है क्या, आज तुम्हारा स्वामी जो है वो तो स्वर्ग में उठने वाला है। हाँ हमको पता है, चुप बैठो तुम। फिर दोनों यरीहो से बेतेल से यरीहो को लौटता है ना, बेतेल से यरीहो के जाता है। फिर यरीहो में जाके फिर वही बात को बोलता है, देखो परमेश्वर मुझे आगे भेज रहा है एलिसा, इसलिए तुम यरीहो। तो एलिया जो है एलिसा को कम से कम 3 बार यहाँ पर रुकने के लिए बोलता है, 3 बार रुकने के लिए, रुक जाओ, तुम्हें उधर जाने का जरूरत नहीं है। और एलिसा ने कभी ये नहीं कहा कि ठीक है स्वामी, आप तो जाने वाला है, आप तो ऐसे भी जाएंगे वैसे भी जाएंगे। फिर उन्होंने मन में ये भी नहीं सोचा कि ये तो जाने वाला है, फिर मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से कहाँ उठा ले जाएगा पता नहीं, मेरा अपना काम करना है, प्रभु को सेवा करना है, ठीक है बोल के एलिसा ने कभी भी एलिया की बात को नहीं माना। एक तरह से एलिया जो है एलिसा का जांच भी कर रहा था, लेकिन एलिसा ने क्या बोला,
परमेश्वर का शपथ, आपके जीवन का शपथ, भले ही आप कहते रहो छोड़ो छोड़ो रुक जाओ, लेकिन मैं तो रुकने वाला नहीं हूं, है ना। क्योंकि एलिशा के मन में एक इच्छा थी, है ना। एलिशा के मन में एक चाहना था। वो क्या था कि एलिया में जो आत्मा है, एलिया में जो जो शक्तियां है, उसका दुगुना मिले। वही बात में उसने मांगा है। तो ये जो उसने पाने की जो आशा उसने रखा था एलिशा ने, उस कारण से कभी भी, भले ही एलिया ने उसको 3-3 बार कहा रुक जाओ, चले जाओ, रुक जाओ, लेकिन एलिशा ने कदम को वहां पर नहीं छोड़ा। परंतु एलिया के साथ साथ में वो यरदन के उस पार तक जाता है। और यरदन के आगे जितने भी नदी के इस पार में बहुत सारे बातचीत हमको मिलता है। एलिया के चेले लोग बोलते हैं एलिशा को, तुमको पता है उठा लेने जाने? हाँ हमको पता है, चुप से बैठो, हमको भी पता है। एलिशा बोलता है और एलिया बोलता है रुक जाओ, लेकिन रुकने वाला नहीं है। यरदन के नदी के पार आके यहाँ के पास आके एलिया अपने चद्दर को नदी में फेंकता है और यरदन नदी 2 भाग हो जाता है। फिर दोनों उस नदी से होकर नदी के उस पार जाता है। उस पार जाने के बाद में एलिया बोलता है, एलिशा अब मेरा उठने का टाइम आ गया है। अब परमेश्वर मुझे उठाने वाला है। इससे पहले कि मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊं, मेरा इच्छा है कि तुम्हें कुछ दूं, इसलिए तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो एलिशा ने क्या बोला, आपके पास में जो शक्ति है, जितना शक्ति है उसका डबल मुझे मिले बोल के बोलता है। एलिशा भाई मामूली चालाक तो नहीं था ये व्यक्ति, है ना। क्या बोलता है, आपके पास में 2 है तो मुझे 4 मिलनी चाहिए बोलता है। तो एलिया ने क्या बोला, तुमने बहुत कठिन बात तो मांगा है, बात तो कठिन है। तुमने जो बातें मांगी, मेरे पास में 2 है, तुम्हारे पास में वो 2 नहीं 4 हो, तुम्हारी चाहना है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी बात कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। ये बात तुम्हारी जिंदगी में तभी होगा जब मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊं। उस वक्त में तुम मुझे देखो, तुम मुझे देख पाओ तो तुमने जो मांगा वह तुम्हें मिल जाएगा, एलिया ने बोला। तो उसी वक्त में क्या हुआ, अग्निमय रथ, अग्निमय सवार के साथ में परमेश्वर ने एलिया को उठा लेता है। उसी वक्त में एलिशा उसको देखता है, हे मेरे पिता, हे स्वामी बोल के चिल्लाने के लिए शुरू करता है। मतलब जब एलिया को उठा लिया गया तो एलिशा देख देता, उसको दिखाई देता, मतलब वो देख लिया। तब उसके बाद में क्या बोलता है, अपने कपड़े को फाड़ के हे पिता बोल के, अंत में जो एलिया का चद्दर जो रह गया था वहां पर, उसी चद्दर को लेकर एलिया का परमेश्वर कहाँ है बोल के जब नदी में मारता है, तो जो काम एलिया ने किया था वही काम एलिशा के द्वारा भी वहां पर होता है। हालेलुया। तब नीचे क्या बोलता है दूसरे लोग, क्या बोलता है वहां पर दूसरे लोग, क्या देखा दूसरे लोगों ने, क्या देखा, अरे जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो ताकत, जो अभिषेक, जो बातें एलिया के पास में था वो तो एलिशा के पास में भी था। एलिया के पास में आया बोल के उन लोगों को पता चलता है, उन लोगों को मालूम हो जाता है जो चारों ओर होता है। कल्पना कीजिए अगर एलिशा ने वो पहले ही बार अगर एलिया के बात को छोड़कर एलिया ने बोला रुक जाओ, तो क्या ये आशीष की बात एलिशा के जीवन में आता, उसे मिलता? नहीं मिलता। नहीं उसे अपने स्वामी का ऊपर उठाए जो जाने का जो उसे दिखाई देना था, नहीं उसे शक्ति मिलता, नहीं दूसरे लोग कहते कि इसे एलिया के आत्मा, एलिया का जो है वो शक्ति इसको मिला है। लेकिन एलिशा ने जो संकल्प जो लिया, जो समर्पण किया, जो भक्ति दिखाया एलिया के प्रति, भले उन्होंने बोला रुक जाओ, छोड़ जाओ, चले जाओ, लेकिन एलिशा ने नहीं छोड़ा। वो अपने जो आशा किया था, जो मुझे मिलना चाहिए, उसको उसने थामे रखा और अंत तक जाके वो क्या हुआ, उसमें स्थिर रहने के कारण उस आशीष को मिला। रूत की पुस्तक में हमको और एक कहानी मिलता है। रूत की पुस्तक में हमको क्या मिलता है, यहूदा देश में, इजरायलियों के देश में अकाल पड़ा, तो एलीमेलेक क्या है, अपने पत्नी नोमी और क्या है ये नोमी जो है दोनों बेटे मालोन और किलोन को लेके यहूदा राज्य से अकाल था, इसलिए इधर में मुआबियों के देश में वो आ गया। और वहां पर आने के बाद में क्या हुआ, उसके दोनों बेटे ने, मालोन किलोन ने शादी किया, है ना, शादी किया। और शादी करने के बाद में वहां पर हमको कहानी क्या मिलता है, ये जो नोमी का जो है पति एलीमेलेक भी वहां पर मर जाता है, उसका दोनों बेटे मालोन किलोन दोनों भी मर जाता है, पति भी खो देता है, दोनों बेटों को भी खो देता है, 3 व्यक्ति का मृत्यु मुआब देश में हो जाता है। कौन बच गया? खाली नोमी
और उसके दोनों बहुएं रूत और ओर्पा, ये तीनों बच गए। अब क्या है, वहां रहते रहते यह नोमी को सुनाई देता है कि परमेश्वर ने अपने जाति की सुधि ली है और वो अकाल का समय वो खत्म हो गया, वहां पर फिर से आशीष आ गया है। तो रूत नोमी ने क्या बोला दोनों बहुओं को, हे बहुओं, हे दोनों मेरे बहू रूत और ओर्पा, देखो तुम लोग तो अभी जवान हो, है ना, तुम लोग तो अभी जवान हो, मैं तो बुढ़ी हो चुकी हूँ। क्या है, अभी मेरे पास में कोई आशा भी नहीं है ना, लेकिन मैंने सुना है हमारे देश में जो है आशीष दी है परमेश्वर, अब मैं वहां लौट जाना चाहती हूँ। लेकिन देखो तुम तो अभी जवान ही हो, इसलिए मेरे पीछे आके समय बर्बाद मत करो, शादी करो और घर परिवार जो बिठा लो, बोल के ये नोमी जो है अपने दोनों बहुओं को कहती है। तो दोनों बहुओं में क्या है, रोते हुए क्या बोला दोनों बहुओं ने, नहीं हो सकता। अपने सासू माँ से बोला, माँ जी नहीं, जितना भी आप कहिए हम दोनों आपको छोड़ने वाले नहीं है, बोल के एकदम वो लोग मजबूती से टिका रहा। लेकिन फिर भी नोमी ने अपने दोनों बहुओं को बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम मत करो, ऐसा मूर्खता मत करो, तुमने अभी दुनिया कहाँ देखा है, अभी तुम्हारा शादी हुआ था, मेरे दोनों बेटे मर गए हैं, इसलिए क्या है तुम्हारे आगे तो जिंदगी है, मेरा तो कितना बचूंगा, मैं 4 साल 5 साल बचूंगा, उसके बाद मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पास में तो सारा जीवन बचा, इसलिए जाओ और शादी करके विवाह करके अपने परिवार को बिठाओ, परिवार को संभालो। उसके बाद में उसका जो बड़ी बहू है ओर्पा ने अपने सास नोमी का हाथ को चूम के वो छोड़ के चली जाती है ना। छोड़ के चले जाने के बाद में नोमी ने अपने छोटी बहू रूत को भी बोलती है, अब तुम्हारे जेठानी जो है वो तो चली गई, तुम भी जाओ। इस बात को वहां पर 3 बार नोमी रूत को कहती है। लेकिन रूत ने क्या बोली, रूत ने बोली, माँ जी आप मुझे छोड़ने के लिए मत कहिए, आपसे अलग होने के लिए मत कहिए, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आपके लोग मेरा लोग, आप जहां मरेंगे मैं भी वही मरूंगी, लेकिन आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। और परिणाम क्या हुआ, न छोड़ने के कारण, अपने सास का साथ न छोड़ने के कारण उसने परमेश्वर में जो उसने कुछ पाया, कुछ देखा था उसने निश्चय भी उस समय में, और उसको देखते हुए उसने अपने सास को छोड़ा नहीं। और 4 अध्याय में हम देखते हैं रूत का बोझ से शादी हो जाती है, बोझ के साथ में रूत का शादी हो जाता है। और अंत में मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय में यीशु मसीह का वंशवाली में रूत और बोझ का नाम भी आता है। हालेलुया। अगर ओर्पा के समान रूत ने भी अपने सास को छोड़ के चले गई होती तो आज रूत का विषय में पुस्तक न लिखा जाता, रूत का पुस्तक न होता, यीशु के वंशवाली में उसका नाम नहीं होता। हम लोग कई बार छोटी छोटी बात जो है ना, छोटी छोटी जो हम आशाएं रखते हैं प्रभु में, जब समय आता है उस समय को आने से पहले हम लोग उसको छोड़ देते हैं। आपने क्या अभी तक विश्वास करके प्रार्थना कर रहे हैं, किस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको पता है उसको आपको नहीं छोड़ना है, हमें नहीं छोड़ना है, उसको थाम के रखिए, उसको पकड़ के रखिए। एक दिन ऐसा समय आएगा उस प्रार्थना का प्रत्युत्तर अवश्य आपको और मुझे मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच्चा है। यहाँ इब्रानी के पत्री 10वां अध्याय 23 वचन बताता है, वो परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता है, सच्चा विश्वास योग्य परमेश्वर हमारी प्रार्थना को प्रत्युत्तर अवश्य ही देगा। रूत की जिंदगी के द्वारा रूत ने भी थाम के रखा, एलिशा ने भी थाम के रखा। उत्पत्ति के पुस्तक में हम याकूब के एक स्वर्गदूत से युद्ध करते हुए पाते हैं। स्वर्गदूत ने बोला, चलो अब सवेरे होने वाला है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। याकूब बोलता, जब तक मुझे आशीष नहीं देगा आप, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। तब वहां पर बोलता है, तुम्हारा नाम याकूब है, आज से इजराइल होगा। और स्वर्गदूत ने वहां पर उसको आशीष दी। अगर वहां पर याकूब अगर स्वर्गदूत के कहने पर वो में छोड़ देता रहा तो ये नाम भी नहीं मिलता, आशीष भी नहीं मिलता उसे। लेकिन उसने बोला, जब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। नए नियम में हमको और एक घटना मिलता है, प्रभु यीशु ने दृष्टांत में बोला, सुसमाचार लूका 11 अध्याय 5 से 13 तक। वहां पर 2 मित्र का कहानी हमको मिलता है। एक मित्र ने क्या बोला, एक मित्र के वहां पर क्या हुआ, कोई उसके घर में रात के समय में कोई पहुना ही आया, कोई अतिथि आया, घर में खाने को नहीं है। मैंने ये पहले भी आपको बताया था, घर में खाने के लिए नहीं है।
तो उसको पता है वो मेरा एक दोस्त है, उसका घर में हमेशा खाना बचता है। आधी रात में जाके दरवाज़ा खटखटाता है। कभी कभी हमारा भी आधी रात में दरवाज़ा कोई खटखटाता, हम लोग पूछते हैं कौन है। तो जब बाहर से दरवाज़ा खटखटा, इस मित्र ने, अंदर सोए हुए मित्र ने बोला कौन है, तो बाहर वाले ने बोला मैं आपका दोस्त हूँ। अरे आधी रात को क्यों आया है, क्या काम पड़ गया जे आधी रात को तुमको आना पड़ा? तो उन्होंने बोला मेरे घर में कुछ मित्र लोग आए हैं, उसको भोजन चाहिए, आपके पास में तो हमेशा भोजन रहता है, उसको दीजिए। तो बोलता है मेरे साथ मेरे बच्चे सो गया है, अब मैं तुझे रात में उठकर नहीं दे सकता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति के बार बार मांगने के कारण, दो 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 बार बार मांगने के कारण वो उठ के देता है। वहां पर प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत को बताया है। अगर एक ही बार अगर वो व्यक्ति चले जाओ, रात में नहीं उठूंगा, मैं नहीं देने वाला, उस बात को सुन के वो व्यक्ति बाहर से लौटता तो उसको रोटी मिलता? नहीं मिलता। उसे अंत तक उसको क्या कर रखा, मांगते रहा और अंत तक उसको पकड़ के रखा। जो आशा, जो विश्वास उन्होंने किया था कि यहाँ पर रोटी है और मुझे मिलना चाहिए, अंत में वो रोटी उसको प्राप्त होता है। आज हम लोगों ने सुसमाचार में पढ़ा, ये व्यक्ति जो है, ये जो बीमार है, उस व्यक्ति के विषय में उतना ये नहीं है, लेकिन वो 4 व्यक्ति के विषय में सोचे। वो 4 व्यक्ति ने जब आया, इतना भीड़ था, कहाँ से ले जाए, कहाँ से यीशु के पास में पहुंचाए हमारे इस दोस्त को। अभी यहाँ पर हम लोगों ने सुसमाचार इब्रानी के पत्री 10 में पढ़ा ना, एक दूसरे की चिंता क्या करो। ये 4 दोस्त अपने इस पैरालाइज दोस्त के प्रति इतना चिंतित था, इतने भीड़ होने के बावजूद भी, रास्ता न होने के बावजूद भी, ये 4 लोगों ने ये नहीं बोला अरे यीशु तो अभी जिंदा है, कल भी तो आएगा, चलो कल आएंगे बोल के नहीं बोला वैसा नहीं। हम लोग होने से क्या बोलता है, और इतना भीड़, हम लोग तो थोड़ा सा राशन में जाने, थोड़ा भीड़ देखने से भी कल भी होगा, कल आएंगे बोल के घूम के आते हैं घर में। हाँ, थोड़ा सा लाइन ज्यादा होने से कल आएंगे बोल के हम। लेकिन ये 4 लोगों का विश्वास देखिए, इन लोग का जो उन्होंने जो आशा किया था, अगर उन्होंने वहां पर ये 4 लोग, चलो आज तो नहीं है, बहुत भीड़ भाड़ है, यीशु तो यही तो है, यही को तो है, वो तो आएगा ही, दूसरे दिन ले आएंगे, ऐसा नहीं बोला। लेकिन 4 लोगों ने क्या बोला, उपाय खोजा वहां पर और उसको ऊपर से नीचे तक गिरा के उस पैरालाइज व्यक्ति जो है वो चंगाई हो पाया। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे कहानी क्या बताता है? 38 साल से 5 अध्याय सुसमाचार यूहन्ना में जो 38 साल से बीमार में था, 38 साल जो बीमारी व्यक्ति के विषय में कहानी सुनते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत आसान है, लेकिन उस जगह में कभी खुद बैठ के देखिए। 38 साल एक ही अवस्था में बीमारी में रहना, ये कोई आसान बात नहीं है। उस आशा में कि पानी हिलेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया, यीशु के साथ मुलाकात होता है और वो आशा को उसको पकड़ के रहने के कारण 38 साल में जाकर उसको चंगाई मिलता है। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या, अभी मैंने जितने भी कहानियां बताएं, इन लोगों ने जो आशा रखा, जो भरोसा रखा था, जो पाने की चाह थी, जो उसकी प्रार्थना थी, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। लेकिन हम छोटी छोटी बातों में कभी क्या होता है, लोगों की बात में आ जाते हैं, देखते हैं कि एक दिन प्रार्थना करते हैं, कई बार है ना, यहाँ तो कभी कभी तो हम लोग झाड़ फूक में भी चले जाते हैं। एक दिन देखते हैं कोई बोलता है आपको जॉन्डिस हो गया है, एक दिन देखते हैं प्रार्थना करते हैं, एक सप्ताह देखते हैं प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब होता नहीं है तो हम लोग दूसरे जगह में हम लोग चले जाते हैं। तो क्या है, ऐसा व्यक्ति यहाँ पर क्या बोलता है, अपने आशा के अंगीकार को नेपाली बाइबल में और अच्छा लिखा है, लेकिन यहाँ भी अच्छा ही है। यहाँ पर लिखा है, नेपाली बाइबल में देखेंगे तो वहां पर लिखा है, 2 विचार किए बिना मजबूती के साथ में थामे रखो, और साथ ही साथ क्या करो, दृढ़ता के साथ थामे रखो, प्रेम को उत्साहित करते हुए थामे रखो, एक दूसरे की चिंता करते हुए थामे रखो, एक दूसरे को उत्साह देते हुए थामे रखो, संगति करते हुए थामे रखो। ये सारी बातें नीचे बताता है ना। लेकिन अगर हम हमारे परिस्थिति की ओर नजर देखते हुए हम हमारी आशा, हमारी प्रार्थना जो है, जो परमेश्वर के ऊपर से, परमेश्वर से हम पाना चाहते हैं, उसको समय से पहले हम लोग छोड़ देते हैं, तो शायद हो सके 10 दिन के बाद आपको मिलने वाला हो प्रार्थना का उत्तर, हो सकता है आपको 15 दिन के बाद में मिलने वाला हो सकता है आपको 1 महीने बाद में आपको मिलने वाला हो, नियुक्त कर दिया हो दिन,
फलना के लिए ये तारीख, ये महीना का ये तारीख मैं उसका प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा हूँ, प्रभु बोल रहा होगा। लेकिन वो दिन के आने से पहले उस 5वां अध्याय में सुसमाचार यूहन्ना उस व्यक्ति के लिए 38वां साल का दिन था, उसके लिए चंगाई के लिए प्रभु ने बता दिया, लिख दिया था। आज हमारे लिए भी होगा। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, उसमें हमको बने रहना है, उसको थामे रखना है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसको हमेशा हमें प्रभु में बने रहते हुए, संगति करते हुए, उत्साह करते हुए, प्रेम को और भी वृद्धि करते हुए, संगति की वृद्धि करते हुए हमें थामे रखनी चाहिए। वो परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, हमारी प्रार्थना का प्रत्युत्तर वो अवश्य देगा। हालेलुया। यहाँ एक बार फिर मैं इस पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानी 10 का 23 से 25। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह विश्वास योग्य है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। उस दिन का मतलब प्रभु का दिन है। अभी देखिए कैसे कैसे दिन, आपको तो सब पता ही है। जाति जाति में लड़ाई, जगह जगह में भूकंप, इस तरह की घटनाएं कितनी हो रही है। ये क्या है? ये है, ये सब अंतिम दिन का, प्रभु का दिन अब नजदीक है। इस बात को तो हमें और भी कितनी, हमें इस बातों में, इन बातों में आशा, विश्वास, भरोसा, संगति, उन्नति में हमें बढ़नी चाहिए। सो इसको हमेशा हमें मन में रखनी है, और हमें परमेश्वर ने क्यों बुलाया है, उसी के साथ में रहने के लिए बुलाया है। इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। अतः लेकिन आपका अपना व्यक्तिगत प्रार्थना होगा। क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप, उसको कभी मत छोड़ना। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन परमेश्वर उसका आशीष, उसका प्रत्युत्तर आपको, वो परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, अवश्य आपको देगा। सो प्रभु इन वचनों में आशीष